Hello everyone. In this class we will be learning about classification of welding and how different welding techniques are selected from a lot of different infinite number of weldings which we are going to study in this course curriculum. So let's get started. Classification of welding can be done on the basis of वेल्डिंग स्टेट विच इज अराइव्ड एट। ठीक है, तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग हो सकती है और दूसरी फ्यूजन वेल्डिंग। तो प्लास्टिक वेल्डिंग के केस में जो मटेरियल है जिसकी वेल्डिंग की जा रही है उसको उसी लिमिट तक हीट किया जाता है कि मटेरियल हमारा प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाए। प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये है कि आफ्टर इलास्टिक स्टेट, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, तो उसमें इलास्टिक लिमिट के बाद आपकी प्लास्टिक लिमिट शुरू होती है, जहाँ पे अगर मटेरियल को डिफॉर्म कर दिया जाए तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो मटेरियल को इतना हीट किया जाता है कि वो प्लास्टिक स्टेट तक पहुँच जाए और फिर उसको विद एड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, दो मटेरियल जिन्हें ज्वाइन करना है उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर लगा के ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और भी कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो है फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस। फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में पिछले केस में जैसे सिर्फ प्लास्टिक स्टेट तक हीटिंग की जा रही थी, मेटल हमारा जिसको या सबस्ट्रेट हमारे जिन्हें ज्वाइन करना था वो मेल्ट नहीं हो रहे थे, जबकि इन केस ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग दो मटेरियल्स जिन्हें ज्वाइन करना है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं और मॉल्टन स्टेट में उनको करीब में रखा जाता है, और जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मेटलर्जिकली बॉन्ड कर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग, और इनके इंटरनल बहुत ढेर सारे क्लासिफिकेशन है गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के, उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी आगे हम करेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है कि इतनी ढेर सारी प्रोसेसेस हैं, वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, उनमें से कैसे सेलेक्ट किया जाए कि किसी एक काम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस सही रहेगी और उससे काम अच्छा होगा, क्वालिटी जो बन रही है प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी, ज्वाइनिंग जो हो रही है मटेरियल्स की वो अच्छी होगी। तो इसको कैसे सेलेक्ट किया जाए डिफरेंट टेक्निक में से किसी एक टेक्निक को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो वेल्डिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस हैज टू बी डन इन कंजंक्शन विद पार्ट डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। तो जब मटेरियल की डिजाइन की जाती है, किसी एक पार्ट या कंपोनेंट की डिजाइनिंग की जाती है, तो तभी, और डिजाइन किस तरीके से कंपोनेंट की गई है ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, कौन सा मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस मटेरियल का वो पार्ट बना है, इस पे भी वेल्डिंग प्रोसेसेस डिफरेंट डिपेंड करती हैं। इसके बाद प्रोसेस सिलेक्शन में दो तरीके की बातों का ध्यान रखा जा सकता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कॉन्टैक्ट टाइप की प्रोसेस हैं या नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस हैं। कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट से ये मतलब है कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप प्रोसेस में जो हमारा वेल्डिंग जिससे की जा रही वेल्डिंग अपरेटस है वो कांटेक्ट में आ रहा है, वो कांटेक्ट में सबस्ट्रेट के नहीं आ रहा है नॉन कांटेक्ट प्रोसेसेस में, जबकि कांटेक्ट प्रोसेस में वो सबस्ट्रेट की कांटेक्ट में आ रहा है। तो कांटेक्ट में आने या ना आने से भी कई चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे मटेरियल को जिनका प्रोडक्शन करना है या जिन्हें ज्वाइन करना है। तो कुछ जो नॉन कांटेक्ट टाइप्स टेक्निक हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में आपकी टेक्निक्स हैं लेज़र वेल्डिंग टेक्निक, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टेक्निक। तो इनके ऊपर डिटेल्ड स्टडी हम लोग आगे कोर्स में करेंगे कि लेज़र वेल्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की प्रिंसिपल और बेसिक्स क्या हैं। फिलहाल लेज़र वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नॉन कॉन्टैक्ट टाइप प्रोसेसेस हैं। इसमें सबस्ट्रेट का कॉन्टैक्ट हमारी जो मशीन है, वेल्डिंग मशीन है या वेल्डिंग ऑपरेटस है, उसके साथ नहीं होता है। तो कब लेज़र वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें? जब लोकलाइज हीटिंग हमें करना हो, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में बहुत कम जगह पे हीटिंग करना हो और हाई प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट हो, डिजायरेबिलिटी हो, वहाँ पे लेज़र वेल्डिंग या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का सिलेक्शन किया जाता है। यूजुअली ये जो लेज़र वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के apparatus हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी जगह पे इनका यूज़ किया जाता है जो कि कॉस्ट इकोनॉमिक रीजंस को भी सेटिस्फाई कर सके हमारे। वहीं पे कहीं लेज़र वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। यूजुअली लेज़र वेल्डिंग का यूज़ जो किया जाता है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट्स में भी किया जाता है। साथ साथ में जो सैटेलाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज्वाइनिंग होती है वो भी लेज़र वेल्डिंग से की जाती है, क्योंकि इनमें जो हीट इफेक्टेड जोन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है।
हीट अफेक्टेड जोन इन लेजर बीम वेल्डिंग इज वेरी स्मॉल। तो हीट अफेक्टेड जोन जब कम होता है तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज नहीं होती हैं वेल्डेड जोन की कंपेयर टू सबस्ट्रेट मटेरियल। तो इस वजह से वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे जगहों पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो इसलिए वहाँ पे लेज़र वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। फिलहाल हीट अफेक्टेड जोन क्या है उसको भी डील करेंगे आगे कोर्स में हम लोग। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस, जिसमें कि टिक टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है और प्लाज्मा वेल्डिंग है। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की प्रोसेस होती हैं। इनमें जो हीटिंग हो रही है वो लोकलाइज रीजन में ना हो करके ब्रॉड एरिया में हीटिंग होती है। इस ब्रॉड एरिया में हीटिंग की वजह से इनका एप्लीकेशन ऐसे एरियाज में किया जाता है जहाँ पे हमें बहुत मोटी मोटी पट्टियाँ या बहुत मोटे मोटे सबस्ट्रेट की ज्वाइनिंग करनी है, तो वहाँ पे ऐसी वेल्डिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इनमें फिलर मटेरियल्स का भी यूज़ किया जा सकता है इन प्रोसेसेस में। टिक और मिग वेल्डिंग में प्री प्लेस्ड फिलर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिनकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही वर्सेटाइल है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की टेक्निक्स हैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो यूजुअली जहाँ पे लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे मटेरियल जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं या पिघल जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, उन्हें फ्यूज़ करेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी या ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं, वहाँ पे लो टेम्परेचर वेल्डिंग के सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग का यूज़ किया जाता है। इनमें भी फिलर मटेरियल और फ्लक्स का एडिशन होता है, जिसकी वजह से ये भी कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है वेल्डिंग में नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक्स में। इसके बाद कॉन्टैक्ट टेक्निक्स में जो हमारा सबस्ट्रेट है और वेल्डिंग apparatus है वो कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसकी जो सबसे पहली टेक्निक है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो एक कॉन्टैक्ट टेक्निक है। इसमें पार्ट्स की पुशिंग की जाती है, दो पार्ट्स जिनको ज्वाइन करना है उसको थ्रू आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू पुश किया जाता है, जिसकी वजह से एयर गैप्स का रिमूवल हो जाता है। बीच में जो एयर गैप्स हैं वेल्डिंग के टाइम में एयर गैप जनरेट हो जाते हैं या वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एडवांटेज है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। साथ साथ में क्योंकि कांटेक्ट में आ रहा है सबस्ट्रेट वेल्डिंग मशीन के, तो कंटामिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है हमारी सरफेस पे, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तो ये बातों का ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे कंटामिनेशन हमारा प्राइमरी इशू होता है तो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग टेक्निक को नहीं यूज़ किया जाता है। दूसरी टेक्निक है इसी टाइप के सिमिलर इश्यूज कॉन्टैक्ट वेल्डिंग टेक्निक्स में आते हैं कि कंटामिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। यूजुअली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग में भी कुछ इसी टाइप की दिक्कतें आती हैं और कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एयर गैप्स रिमूव हो जाते हैं। साथ साथ में जो मटेरियल्स हमारे फ्यूज़ नहीं हो सकते हैं उनको इस तरीके की टेक्निक से यूज़ किया जा सकता है, वेल्ड किया जा सकता है आसानी से। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इंजीनियरिंग में प्ले करता है कि प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। तो कॉन्टैक्ट टेक्निक लगाएंगे या नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक लगाएंगे वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हम सोच के चल रहे हैं कि कितने साल तक वो प्रोडक्ट वर्क करेगा। तो इन बातों पे ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट की वेल्डिंग टेक्निक चुनी जाती है कि कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।